हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री महाकाल। आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद जीनियस पर स्वागत है। साथियों, हम एमपीटेट वर्ग 3 का जो है क्वेश्चन पेपर सोल्व कर रहे थे। अभी तक मैंने 2 सेशंस बाल विकास हिंदी कंप्लीट कर दिए थे। आज जो है इंग्लिश की बारी है साथियों, तो हम करते हैं शुरुआत। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक जानकारी देता हूँ साथियों। इससे पहले मेरे दो वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे तो वीडियो सेक्शन में जाकर जो है एमपीटेट वर्ग 3 के नाम देख सकते हैं। है? अगर साथियों आप लोगों का अच्छा फीडबैक रहता है तो हम लोग जो है पूरा अच्छे से जो है कंप्लीट सिलेबस जो है कर लेंगे। ये सारे क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूँ, है ना। आज बात करते हैं सीधा साथियों इंग्लिश के बारे में। तो ध्यान रखिए साथियों, इंग्लिश में आप लोगों के जो है 2 पैराग्राफ आएंगे। आज मैं उन 2 पैराग्राफ को ही केवल आप लोगों को हम सोल्व करेंगे, है ना। जैसा कि मैंने इस पैराग्राफ में लिखा है कि, है ना, 61 से 75 के जो है क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि डायरेक्शंस जो है 61 to 75 पर रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, है ना। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले पैराग्राफ पढ़ना है। अब जब हम पैराग्राफ पढ़ रहे हैं तो पैराग्राफ पढ़ रहे हैं हम, उससे पहले थोड़ा सा मैंने बोला था हिंदी में जिस चीज़ को हम फॉलो कर रहे हैं उसी चीज़ को यहाँ भी हम फॉलो करेंगे। किस तरह से फॉलो करेंगे साथियों? सबसे पहले अगर आप पैसेज पढ़ेंगे तो पैसेज से पहले मेरे हिसाब से आप लोगों को क्या पढ़ना चाहिए, आंसर्स पढ़ लेना चाहिए। आंसर्स हमारा ये है कि आर्यभट्ट इज अज्यूम्ड टू बी बोर्न। आर्यभट्ट का जन्म कहाँ माना गया है ना। आर्यभट्ट वेंट टू कुसुमपुर, है ना। क्यों गए थे कुसुमपुर? आर्यभट्ट वाज, आर्यभट्ट क्या थे, है ना। उसके बाद है आर्यभट्ट, आर्यभट्टिया इज, क्या है आर्यभट्टिया पूरा डिटेल्स में। द मीनिंग ऑफ वर्स इन द पैसेज, पैसेज में वर्स का मीन्स क्या है ना, वर्स का मीन्स क्या है, ठीक। उसके बाद आर्यभट्ट वाज बोर्न, आर्यभट्ट का जो है जन्म कब हुआ था। और लास्ट है 67 वाला क्वेश्चन से ये, द नंबर ऑफ वर्स इन द आर्यभट्ट, आर्यभट्ट जो है उसमें कितने वर्स दिए गए हैं, ठीक है। अब डिटेल्स में जो है बात करते हैं साथियों। सबसे पहले हम जो है पैराग्राफ को पढ़ते हैं। पैराग्राफ को पढ़ने से पहले आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि पैराग्राफ में क्या क्या चीज़ें जो है उन्होंने कही है। सबसे पहले उन्होंने बात कही थी कि आर्यभट्ट वाज बोर्न, है ना। तो हम पैराग्राफ शुरू करते हैं। पैराग्राफ शुरू करने से पहले, है ना, आर्यभट्ट वाज बोर्न, ठीक है। तो हम लोगों ने बोर्न को जो है अंडरलाइन का, वाज बोर्न 476 सी, है ना। वी आर नॉट सर्टेन अबाउट हिज बर्थ प्लेस थ्रू देयर इज assumptions that it was in नॉर्थ महाराष्ट्र। ऐसा साथियों कि उनके जन्म के बारे में ऐसा फिक्स नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है, हम अज्यूम करते हैं कि नॉर्थ महाराष्ट्र में जो है उनका जन्म हुआ था। रीजन बिटवीन द नर्मदा एंड गोदावरी, है ना। नर्मदा गोदावरी की जो रीजन है इसके बीच में लगभग कहीं उनका जन्म हुआ था। हे वेंट टू कुसुमपुर, वो कुसुमपुर गए थे फॉर एडवांस स्टडी, कुछ एडवांस पढ़ाई के लिए वो जो है कुसुमपुर गए थे। कुसुमपुर इज आइडेंटिफाइड द पाटलिपुत्र, और पाटलिपुत्र को ही कहते हैं साथियों मॉडर्न पटना। जो आज हमारा पटना है, पटना से रिलेटेड इंफॉर्मेशन यह है साथियों कि पटना हमारे बिहार की राजधानी है ना। जब भी हम किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड तथ्य भी हमें याद होना चाहिए। भारत का एक राज्य है जिसका नाम है बिहार। बिहार जो राज्य है उसकी राजधानी क्या है साथियों? पटना है ना। उसी पटना को पुराने जमाने में किस नाम से जाना जाता था? पाटलिपुत्र। मगध साम्राज्य का राज्य भी कहा रहा पाटलिपुत्र, ठीक है। आर्यभट्ट इज द ऑथर ऑफ, ये आर्यभट्ट क्या थे साथियों? आर्यभट्ट एक ऑथर थे, एक लेखक थे। सेवरल ट्रेडिटिस ऑफ मैथमेटिक्स, ऑन मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी। अब आर्यभट्ट का नाम आया साथियों तो जो शून्य देने वाले भारतीय वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने शून्य दिया है, जिन्होंने जीरो का जो है खोज की है, वो ही हमारे आर्यभट्ट है।
आर्यभट्ट मैथमेटिशियन भी थे, गणितज्ञ भी थे, एस्ट्रोनॉमी की स्टडी भी करते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल्स का मतलब ये होता है साथियों खगोली, खगोल। एस्ट्रोनॉमी किसे कहते हैं? एस्ट्रोनॉमी कहते हैं स्टडी ऑफ, है ना, एस्ट्रोनॉमिकल्स बॉडी। पृथ्वी पर जितने भी एस्ट्रोनॉमिकल ग्रह नक्षत्र है ना, ग्रह नक्षत्र उपग्रह तारों के अध्ययन को हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमी। हीज मेजर वर्क इन आर्यभटिया, उनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है आर्यभटिया। द कॉम्पिटिशन ऑफ मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमी, द मैथमेटिकल्स पार्ट ऑफ बुक कवर्स अर्थमेटिक, है ना, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री। द बुक इज आल्सो है ना रेफर्ड टू द आर्य शास्त्र, है ना, बिकॉज इट इज 108 वर्स। apart from these the book consists of 13 introductory verse 2। द बुक डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, या चैप्टर्स में जो है डिवाइडेड है। ठीक, तो साथियों क्वेश्चंस करते हैं, शुरू। क्वेश्चंस में आते हैं हम, है ना। आर्यभट्ट इज अज्यूम्ड टू बी बोर्न। आर्यभट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? आर्यभट्ट का जन्म कहाँ हुआ था, है ना। तो शुरू करते हैं साथियों। पहला प्रश्न हमारा क्या था? पहला प्रश्न था कि आर्यभट्ट इज अज्यूम्ड टू बी बोर्न। आर्यभट्ट का जन्म कहाँ पर माना गया है? मध्य प्रदेश में, नॉर्थ महाराष्ट्र में, केरला में, या कुसुमपुर में? तो हम लोगों ने अभी पढ़ा है कहाँ माना गया? नॉर्थ महाराष्ट्र में, है ना। कहाँ माना गया? नॉर्थ महाराष्ट्र में। सेकंड ये साथियों, आर्यभट्ट वेंट टू कुसुमपुर, क्यों गए थे? देखिए क्यों गए थे? टू अर्न मनी, गेट हायर एजुकेशन, टेक इन नालंदा यूनिवर्सिटी एज ए टूरिस्ट। किस लिए गए थे? एडवांस स्टडी। ऐसा पढ़ा था हम, थोड़ा सा तोड़ मरोड़ कर भी जो है आ सकता है, तो आप लोग जो है कंफ्यूज ना होइएगा। वो क्यों गए थे? टू गेट हायर एजुकेशन। ठीक। आर्यभट्ट क्या थे? मैथमेटिशियन थे, एस्ट्रोनॉमिकल थे, या केमिस्ट थे, या ए बी दोनों थे? तो आप लोगों ने हमने पढ़ा था पैराग्राफ में कि वो एस्ट्रोनॉमिस्ट भी थे और साथ साथ क्या थे? हमारे मैथमेटिशियंस भी थे। तो आंसर नंबर डी सही आंसर होगा। थर्ड है साथियों, आर्यभटिया एक क्या है ना? अ बुक राइटन बाय आर्यभट्ट, अ टेलीस्कोप मेड बाय आर्यभट्ट, अ फार्मूला ऑफ मैथमेटिक्स डिस्कवर्ड बाय आर्यभट्ट, या द थ्योरी ऑफ एस्ट्रोनॉमी डिस्कवर्ड बाय आर्यभट्ट। क्या है? आप लोग अभी हमने पढ़ा है क्या था? आर्यभट्ट के द्वारा क्या हुई थी? ये बुक लिखी गई थी, 4 पार्ट्स में इस तरह से पढ़ा था। तो ये क्या है? एक तरह की अ बुक रिटन बाय आर्यभट्ट। ठीक है। नेक्स्ट है साथियों, द मीनिंग ऑफ वर्स इन द पैसेज में वर्स का क्या मतलब है ना? पैसेज में वर्स का क्या मतलब है? तो ये थोड़ा सा अगर आप लोगों को, आपकी वर्स का मतलब होता है साथियों लाइन ऑफ द पोएम। थोड़ा सा ये मीनिंग्स वगैरह आप लोगों को अगर याद है तो इस तरह के प्रश्न बनेंगे। अगर हम लोग इंग्लिश की प्रिपरेशंस कर रहे हैं साथियों, तो हमें सिनोनिम्स, है ना, एंटोनिम्स, है ना, और साथ साथ कुछ मीनिंग्स याद होना चाहिए। अगर आप लोगों को ये 3 चीज़ें याद है ना, तो आपके 7 से 8 प्रश्न इन चीज़ों से ही रिलेटेड बनने वाले हैं। आर्यभट्ट वाज बोर्न 476 BC, नॉट मेंशन्ड इन द पैसेज। 7 month 476 AD। कब हुआ था उनका जन्म, है ना? तो कब हुआ था? आप लोगों ने पैराग्राफ में पढ़ा है साथियों। तो कितना? 476 AD, है ना? BD में नहीं हुआ, बिफोर जो है बिफोर क्राइसिस, है ना, आफ्टर, तो आफ्टर हुआ है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर टी जो है इसका सही आंसर है। द नंबर ऑफ वर्ड्स इन आर्यभट्ट,
मैंने बताया था कितने वर्ष, 108, 100, 51, 21, तो कितना पढ़ा था हम, 108 जो है वर्ष आर्यभट्टिया बुक में दिए गए हैं, है ना। अब पैसेज एक इस तरह से आया, पैसेज सेकंड शुरू करते हैं साथियों। पैसेज सेकंड फिर से दिया है, पहले हम इसके जो है प्रश्न देख सकते हैं। इसमें दिया है सिनोनिम्स बताना है आपको माइथ का, है ना, मीनिंग्स बताना है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का, विक्रमादित्य वाज अ किंग ऑफ, है ना, द एपिक पोएम रिटन बाय कालिदास के द्वारा कौन सी पोएम लिखी है ना, द प्रिंसेस हुमिलिएटेड कालिदास बिकॉज, है ना, द फर्स्ट फॉर्म ऑफ मैरिड, है ना, द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ ग्रेटेस्ट इज, है ना, अभिज्ञान शकुंतला इज अ, क्या है, इस तरह से जो है प्रश्न हमारे दिए गए हैं। सबसे पहले साथियों हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग पैराग्राफ पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम जो पैराग्राफ पढ़ते हैं, कालिदास इज रिगार्ड एज द ग्रेटेस्ट पोएट, क्या है, एंड ड्रामाटिस्ट इन द संस्कृत लैंग्वेज। ये कवि भी है, साथ साथ दार्शनिक जो है किसके, संस्कृत लैंग्वेज के। ही इज नोन एज शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ये आप लोगों का जनरल नॉलेज का भी यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा कालिदास जी को जो शेक्सपियर कहा जाता है। साथ ही साथ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता हूँ साथियों, कालिदास महोत्सव कहाँ होता है, मध्य प्रदेश के उज्जैन में कालिदास महोत्सव होता है ना। अकॉर्डिंग टू लेजेंड अ प्रिंसेस मैरिड हिम, है ना, बट शी वाज अशेम्ड ऑफ हिज इग्नोरेंस, देयरफॉर शी ह्यूमिलिएटेड हिम और devoted worships of Devi Kali. Kalidas is said to have called upon her for health and was rewarded with a sudden and extraordinary gift to wit. He is then because the most brilliant of the 9 gems at the court of विक्रमादित्य। ये सारे अगर मैं अर्थ भी आप लोगों को बताता हूँ साथियों कि उनका एक रानी के साथ जो शादी हुआ था, उन्होंने इग्नोरेंस किया रानी के साथ और अपने आप में जो है खो गए थे। हिज डेवलप वर्शिप्स देवी काली, और डेविड्स के उन्होंने पूजा अर्चना की, है ना, देवी काली की। कालिदास से टू बी जो है फॉर हेल्प एंड रिवार्ड सडन एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कुछ जो है अनकॉमन, हर लोगों से अलग करना चाह रहे थे वो। एंड ही इज देम बिकम्स मोस्ट ब्रिलियंट 9 जेम्स, जो नवरत्न रहे थे किसके, विक्रमादित्य की कोर्ट में, उनमें से जो 9 नवरत्नों में से बने वो ऑफ उज्जैन, कहाँ के राजा थे, विक्रमादित्य उज्जैन के थे। लेजेंड आल्सो हैज इट दैट ही वाज मर्डर्ड बाय ए कॉटिन्स इन श्रीलंका, इनका जो है कॉटिन्स के द्वारा जो है मर्डर हुआ था श्रीलंका में, है ना। कालिदास रोट 3 प्लेज 2 एपिक पोएम्स, 3 जो है गेम्स और 2 एपिक्स पोएम्स लिखी उन्होंने। अभिज्ञान शकुंतलम अ प्ले ऑफ हिम, ये खुद की है, एंड इज रिगार्डेड एज ए मास्टरपीस। इट हैज सिंस बीन ट्रांसलेटेड इनटू मैनी लैंग्वेज इंक्लूडिंग हिंदी। उनकी जो है अभिज्ञान शकुंतलम कई भाषाओं में जो है प्रसारित हुई है और साथ साथ इंग्लिश में भी प्रसारित हुई है। ठीक, पढ़ते हैं साथियों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। द वर्ड ऑफ सिनोनिम्स निकालना है आपको मैथ का। ध्यान रखिए साथियों, मैथ का जो है सिनोनिम्स क्या होता है, मैथ का सिनोनिम्स होता है लेजेंड। क्या होता है, मैथ का सिनोनिम्स होता है लेजेंड। ठीक है, ये तो इसमें समझने की बात नहीं है, आप लोगों को अगर थ्योरेटिकल्स जो है सिनोनिम्स मीनिंग्स आते हैं तो आप लोग बना पाएंगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब क्या होता है साथियों, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो ऑर्डिनरी चीज़ है उससे भी ज़्यादा, है ना। अगर कोई आदमी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहा है अर्थात हम क्या कहेंगे, क्या कर रहा है वो, अनकॉमन। क्या होगा इसका मतलब, अनकॉमन, कॉमन नहीं है लेकिन अनकॉमन है। ठीक है, थर्ड है साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 कि विक्रमादित्य वाज किंग। हमने अभी पढ़ा था कि धार, उज्जैन, विदिशा, मालवा, कहाँ के किंग थे वो, ध्यान रखिएगा उज्जैन के किंग जो है विक्रमादित्य थे। ठीक है,
द एपिक पोएम रिटर्न बाय कालिदास, कालिदास के द्वारा कौन सी एपिक पोएम जो है लिखी गई थी, है ना, कौन सी एपिक पोएम जो है लिखी गई थी। तो देखो, रघुवंशम, कुमार संभव, मेघदूतम नॉट मेंशन इन द पोएम। इस पैसेज में कोई ऐसा मेंशन नहीं किया है, केवल और केवल किसका नाम दिया था इस पैसेज में नाम दिया था कौन सा जो है अभिज्ञान शकुंतलम का। तो वो ठीक है, वो पोएम नहीं है, ठीक, कोई ऐसी पोएम का जो है मेंशन नहीं किया था। थोड़ा सा क्वेश्चंस को शांति से पढ़िएगा, उसके बाद ही जो है उसका आंसर कीजिएगा। द प्रिंसेस ह्यूमिलिएटेड कालिदास बिकॉज, किस लिए किया था उन्होंने? ही वॉज नॉट हैंडसम, ही हैड नो नॉलेज, ही हैड बैक कॉम्प्लेंस, ही वॉज एथेटिस। किस लिए किया गया था? रानी ने जो है, किस लिए? रानी ने उनको जो है स्वीकारा नहीं था, क्योंकि ही हैड नो नॉलेज, उनको किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं, इसलिए रानी ने जो है उन्हें स्वीकारा नहीं था। मेरिट का फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो ध्यान रखिए साथियों, मेरिट का फर्स्ट फॉर्म तो इन सभी में से, लेकिन सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या है? मैरिड, मैरिड, मैरिड। और मेरिट का जो है आईएनजी फॉर्म क्या होगा? मैरिंग, ठीक है। अब फर्स्ट फॉर्म की बात करते हैं, तो फर्स्ट फॉर्म क्या होगा इसका, ध्यान दीजिएगा, इसका फर्स्ट फॉर्म होगा मैरी, MARRY, ठीक है। नेक्स्ट है साथियों, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ ग्रेटेस्ट इज, ग्रेटेस्ट की सुपरलेटिव डिग्री क्या है? तो मतलब हम सोच सकते हैं कि डिग्री से भी जो है क्वेश्चंस बन सकता है ना। तो डिग्री के बारे में भी थोड़ा सा जो है हमें देखना चाहिए कि डिग्री तो क्या होगा? ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट, ठीक है, क्या होगा? ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट। साथियों, ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये इसी तरह यही आए, लेकिन मैं एक जो है प्रीवियस ईयर के पेपर हैं ये, उसी तरह से आप लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि इस तरह से जो है प्रश्न आ सकते हैं। अभिज्ञान शकुंतलम इज अभिज्ञान शकुंतलम क्या है ना, क्या थी अभिज्ञान शकुंतलम? तो ध्यान दीजिएगा, नॉवेल थी, स्टोरी थी, ड्रामा या पोएट्री? ध्यान दीजिए, अभिज्ञान शकुंतलम क्या थी? एक ड्रामा थी, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है साथियों, तो साथियों एंड होता है इस तरह से। आज हमने 2 जो है पैराग्राफ पैसेज किए हैं। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक्स करें या ना करें, लेकिन दोस्तों के साथ शेयर करके जरूर जाएं, ताकि उससे मुझे और भी क्लासेस जो है क्रिएट करने का जो है आनंद मिले। थैंक यू साथियों, जय श्री महाकाल, आपका दिन शुभ है।